तो हेलो गाइस एवरीबॉडी, सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। कैसे चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? एकदम बढ़िया, गुड, फिट है ना? चीजें समझ में आ रही है ना? सारी चीजें कैसे अपन चीजें पढ़ रहे हैं, कैसे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन एक डिमांड उठा के दूसरी डिमांड अपन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर अपन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें चलती रहेगी। आज एक जो वीडियो है, ऑन द बेसिस ऑफ डार्क रियलिटी, ये चीज आपको कोई भी नहीं समझाएगा। मेरे भाई सुनो, मेरी भाई बहन, सिस्टर, ब्रदर, आपको कोई भी ये सारी चीजें नहीं सिखाएगा जो मैं सिखाने वाला हूँ, जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं ना आपको ये प्रैक्टिकल चीजें थोड़ी कम समझाऊंगा कि रेक्टेंग क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद कर्व, ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं, डिमांड कौन सी उठाते हैं। ठीक है, अभी जस्ट लाइक एक ट्रेडिंग सेशन चल रहा था, उसी बीच में मेरे अंदर माइंड के अंदर थॉट आया कि ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है नए बिगिनिंग लोगों के लिए, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जिन्होंने सोचा है कि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, या फिर कोई पहले से ट्रेडिंग कर रहा है पिछले एक या 1.5 साल से, वो जो कि लॉस में। एक मैं मेरा पर्सनल आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप इनिशियल बेसिस पे इंट्राडे करने मत जाओ यार। देखो, मेरा ये मानना है, स्टार्टिंग आप स्विंग ट्रेडिंग से करो, बड़े टाइम फ्रेम से। आप आते ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप पकड़ने जाओगे, कैप्चर करने जाओगे मोमेंटम को, तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। आप पहले दिन प्रॉफिट में रहोगे, दूसरे दिन आप लॉस कर जाओगे। जो आपकी कैपिटल है उसमें से हो जाएगा लॉस, उसमें से आपका निकल जाएंगे आपके परसेंटेज रेशियो। समझे मेरी बात को? तो आप स्टार्टिंग करो स्लोली स्लोली। ठीक है, मैं आपको चीजें समझा रहा। ठीक है, स्टार्टिंग करो। अपने पास ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना वेबसाइट, उसको उन्होंने ऐसे ही ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का ऐसे ही टाइम फ्रेम नहीं दिया है। कोई ना कुछ तो कारण होता है किसी चीज का, समझो यार। बंदे नहीं समझते हैं, बंदे घुस जाते हैं सीधा इधर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर, के हम तो आते ही इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अरे यार, नहीं होता ऐसा। टाइम लगता है, टाइम लगता है चीजों का। इफ आप फर्स्ट क्लास के अंदर हो और आप कहोगे कि मैं 10th क्लास की पढ़ाई आज से स्टार्ट कर लूंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। समझो मेरी बात। तो यहाँ पर भी ये क्लासेस है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी होगी। ये फंडे जो लिखा है ना, वो आपके फर्स्ट क्लास है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे। फिर आपका जो ये एडवांस लेवल पे आप 1 मिनट के अंदर करोगे, जब कब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाएगी। समझो मेरी बात को। ठीक है, कभी अपन जॉब वगैरह नौकरी करते हैं ना, जॉब कब करते हैं? जब ग्रेजुएशन पढ़ाई हो जाती है अपनी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, तब अपन को जॉब के लिए पकड़ते हैं। तो जॉब से अपने को क्या पैसा मिलता है ना। तो स्टार्टिंग ऐसे ही छोटे छोटे लेवल पे करो। 1 डे टाइम फ्रेम, पहले 1 डे टाइम फ्रेम को समझो, मेरी बात समझो। ठीक है, अब मैं निफ्टी फिफ्टी खोल लेता हूँ तो थोड़ा सा बेस्ट रहेगा आप सबके लिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर अपन इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर ये चीजें सब समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर देखो, ये है ना, अपने को 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये चीजें समझने की, 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीजें हो सकती हैं। समझे मेरी बात को? जस्ट लाइक यहाँ पर ये देखो, अब 1 डे टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 1 डे टाइम फ्रेम, सब चीजें एक ही है, लेकिन यहाँ पर अपने को टाइम मिल जाता है। समझो मेरी बात को। जस्ट लाइक यहाँ पर अपने को कितना अच्छा टाइम मिला, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था। इफ जो बंदा इधर ही एनालाइज करता और यहाँ पर ट्रेड और शॉर्ट करता, तो वो कितनी, ये जो है ना यहाँ की सप्लाई, वही सप्लाई उठाकर इधर लगा सकता था और अच्छा सा मोमेंट इधर कैप्चर कर लेता था। क्या आप इंट्राडे के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाते थे? समझो मेरी बात को, समझो चीजें समझो। ठीक है, ये कम से कम कितने पॉइंट की रैली मानते हो? ये कम से कम 600, 700, 800 पॉइंट की रैली है। इफ आप 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज पकड़ते हो, तो 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर हाँ, रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन प्रॉफिट रेशियोस बढ़ते हैं। समझो, आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने लगते हो कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है। इफ आप बड़े टाइम फ्रेम को ही नहीं समझ पाओगे, समझो मेरी बात को समझो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो ये थोड़ी सी तुमको ऐसा लग रहा है कि सर तो आज कुछ सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, लेकिन ये चीज आपको कोई भी नहीं सिखाएगा इस मार्केट के अंदर। आप आओगे और लॉस करके चला जाओगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन चीजों से। समझे मेरी बात को? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपको 1% भी लॉस मिलो। स्लोली स्लोली, लॉस इज पार्ट ऑफ गेम, बट अपन लॉस तो रिड्यूस कर सकते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप अपन चीजें चलेंगे। जो गलती हमने की, वो गलती आप ना करो। सीधी सी बात है। इफ आपको ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, फिर स्लोली स्लोली चीजें यहाँ पर आगे बढ़ो। जस्ट लाइक देखो, पहले 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर महारत हासिल करो। 1 डे से आप, फिर आप 4 आवर्स के अंदर, फिर आओ 3 आवर्स के अंदर, फिर आओ 2 आवर्स। देखो यहाँ पर है ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। क्यों? बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन बहुत ही कम ट्रैप होते हैं, ये समझ लो मेरी बात। ट्रैप्स यहाँ बहुत कम होते हैं, रादर देन 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। इन तीनों सेशंस के अंदर सबसे ज्यादा आपको ट्रैप देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, वहां पर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है।
कि मार्केट यहाँ से ये चीज करने वाला, मार्केट यहाँ से ट्रेंड बदलने वाला है। यहाँ पर चीजें है ना, आपको बॉडी बड़ी बड़ी दिखेंगी, वीक बहुत कम कम दिखती है। यहाँ पर बॉडी मेन प्रायोरिटी होती है। चीजें समझो आप मेरी बात को। बिल्कुल लॉस नहीं करना है इस मार्केट के अंदर। इफ आए हो, ठाना है, करना है तो करना है उस चीज को। भले 1 साल लगे, 2 साल, ग्रेजुएशन के अंदर भी करते हैं ना 3 साल लगते हैं। और आप सोचते हो कि मार्केट में आते ही मैं अगले दिन से पैसा बनाऊंगा, इट इज इम्पॉसिबल। समझ लो, चीजों को ध्यान में रखना है, चीजें सारी ध्यान में रखना है आपको। मार्केट के अंदर लंबी रेस का घोड़ा बनना है, ना कि आते ही अपने को कोई चूस जाए, कोई चबा जाए। समझो मेरी बात को। माइंडसेट कैसा रखना है? एफ आई क्या लगता है आपको? जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो एक 1 मिनट के अंदर काम करते हैं? रियलिटी, रियलिटी के ऊपर जाओ हमेशा। क्या मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है? क्या वो 100 बंदे नहीं लगा सकता? 1 1 करोड़ सबको देके कि मेरा पैसा लगाओ इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। समझो मेरी बात को, क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है। क्यों अपने इस धंधे के ऊपर ही फोकस कर रहा है वो? चीजें समझो, रियलिटी, दैट इज द डार्क रियलिटी है। कोई नहीं समझाएगा आपको, चीजें समझ में आनी चाहिए आप सबको। समझो मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल लॉस नहीं करना है। बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। पहले स्विंग ट्रेडिंग करो, स्टॉक सिलेक्शन करना सीखो, ये चीजें सीखो, देन यू कैन गो कमोडिटी सेक्टर, निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो है वो जिंदगी भर रहेंगी, लेकिन एक चीज पे महारत हासिल। स्टार्टिंग करो स्विंग ट्रेडिंग पर। इफ आप कहते हो कि सर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन 5,000 स्टॉक्स के अंदर मुझे 10 स्टॉक सबसे बेस्ट जो आने वाले टाइम पर बूम होने वाले वो कैसे पकड़ते हैं, मैं सिखाऊंगा। मैं दावा करता हूँ आपसे, मैं सिखाऊंगा। फंडामेंटल कैसे पकड़ते हैं मैं सिखाऊंगा, प्राइस एक्शन कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, प्राइस को कैसे पकड़ते हैं मैं सिखाऊंगा। जुनून होना चाहिए। एक जुनून ऐसा होना चाहिए कि आप मेरे पीछे पड़ जाओ कि सर हमको ये चीज सीखनी है तो सीखनी है, एनी हाउ कंडीशन मैं सिखाऊं। लेकिन वो जुनून, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैं मेरे पेरेंट्स के ऊपर अब बर्डन नहीं पड़ने दूंगा। मैं मेरे बलबूते पर पैसा कमाऊंगा, और मैं पेरेंट्स को पैसा दूंगा उल्टा। अब मुझे पेरेंट्स के पास से कोई पैसा लेना नहीं, अब मैं मेरी फैमिली चलाऊं। ये ना, ये कब की बात है? जब आप स्विंग ट्रेडिंग सीख जाओगे, इंट्राडे ट्रेडिंग पर जाओगे, ये चीजें तब होगी। लेकिन उसके लिए कुछ तो अपने को देना पड़ेगा ना। और देना भी क्या? ओनली टाइम, दिन का 1 घंटा। ज्यादा से ज्यादा दिन का 1 घंटा देना और सारी चीजें हो जाएंगी। समझा आप मेरी बात को? तो ये सारी चीजें होती है मास्टरी के अंदर। ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं की जाती है। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे चीजें अपन सीखेंगे, कैसे क्या चीजें होती हैं। यहाँ की जो डिमांड वो कहाँ पर यूज करनी है, यहाँ की जो सप्लाई है वो कहाँ पर यूज करनी, चीजें समझोगे आप। स्लोली स्लोली सारी चीज समझ जाओगे, मैं आपको सिखा दूंगा। ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। आपका भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आप मुझे मानो, मैं सिखा दूंगा। ठीक है। डू कमेंट, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करना। और इफ कहीं कुछ ऐसा लगा हो कि यार सर ने कुछ गलत बात बोली है, तो उसके ऊपर भी आप मुझे बेशक इजीली आप मुझसे कह सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कमेंट सेक्शन पे। आप कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, पब्लिकली है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ट्रेडिंग बॉडी। थैंक यू।